Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Today we are going to start mode. Mode is defined as the most frequent occurring observation in the data. It is the observation that occurs maximum number of times in given data. मोड क्या होता है कि हमारे डेटा में जो भी वैल्यू होती है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही होती है वो उस डेटा का मोड होती है. मोड के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं? मोड इक्वल टू द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन. मोस्ट फ्रीक्वेंट मीन जो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली ऑब्जर्वेशन होती है वो उस डेटा का मोड होगी. जिस तरह से मीडियन और अर्थमेटिक मीन हम ग्रुप और अनग्रुप डाटा दोनों के लिए फाइंड कर सकते हैं, इसी तरह से मोड भी दोनों डाटा के लिए होता है. लेकिन अभी आपके कोर्स में सिर्फ अनग्रुप डाटा के लिए है और ग्रुप डाटा में जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए हम मोड को फाइंड करेंगे. यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 गिवन है, फाइंड द मॉडल साइज ऑफ शू फॉर द फॉलोइंग डेटा. आपको यहाँ पे डाटा गिवन है, आपने इसमें से मोड फाइंड करना है. तो अगर आप इसमें देखो तो इस ऑब्जर्वेशन में जो 6 है वो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है. ठीक है, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है 6. तो 6 जो है वो इस डाटा का क्या होगा? मोड होगा. ये हमारे पास अनग्रुप डाटा था. और अगर ग्रुप डाटा हो, डिस्क्रीट ग्रुप डाटा, तो उसके लिए हमने क्या करना है? सबसे पहले आपने फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में चेक करना है कि सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी उसके सामने जो x की वैल्यू होगी वो उस डेटा का मोड होगी. अब यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो 8 है और 8 के सामने x की वैल्यू क्या है? 2 है. तो 2 जो है वो क्या होगा? इस डेटा का मोड होगा. नेक्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन की फर्स्ट टाइप है रेंज. रेंज मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डाटा सेट. इट इज़ गिवन बाय द फार्मूला रेंज इज इक्वल टू x मैक्सिमम एंड x मिनिमम. दो एक्सट्रीम वैल्यूज़ यानी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेंज. ये आप 6.1 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें भी आपने रेंज जो है वो फाइंड की थी. तो ये वही तरीका है रेंज फाइंड करने का. यहाँ हम ग्रुप डाटा के लिए भी करेंगे और अनग्रुप डाटा के लिए भी रेंज को फाइंड करेंगे. ठीक है, तो रेंज का फार्मूला क्या है? x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम. और x मिनिमम को हम क्या लिख सकते हैं? x के नीचे 0 सबस्क्रिप्ट में 0 भी लिख सकते हैं. ठीक है, 0 का मतलब क्या है? मिनिमम वैल्यू. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 है, फाइंड रेंज फॉर द फॉलोइंग वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स. यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के वेट्स गिवन है. इसमें से आपने सबसे पहले चेक करना है कि डाटा ग्रुप डाटा है या अनग्रुप डाटा है. ग्रुप डाटा कौन सा होता है? जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है. अब इस डाटा में हमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है तो इट्स मीन कि हमारे पास अनग्रुप डाटा है. अनग्रुप डाटा में हमने सबसे पहले मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखनी है कौन सी है. तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 110 और मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 49. ठीक है, तो XM हमारे पास आ गया 110 और X नोट हमारे पास आ गया 49. ठीक है, ये जो X के सबस्क्रिप्ट में 0 लिखा हुआ है इसको X नोट भी बोलते हैं. तो रेंज हमारे पास क्या होता है? XM माइनस X नोट. तो XM में से X नोट को माइनस करेंगे, 110 में से 49 को माइनस करेंगे तो आपके पास 61 इस डाटा की रेंज आ जाएगी. ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी अनग्रुप डाटा की रेंज फाइंड कर सकते हैं. सेकेंड है कि अगर हमारे पास ग्रुप कॉन्टीन्यूस डाटा हो. कॉन्टीन्यूस डाटा कौन सा होता है? जिसमें हमें इंटरवल्स गिवन होते हैं और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है. और डिस्क्रीट डाटा कौन सा होता है? जिसमें हमारे पास सिंगल वैल्यू गिवन होती है और साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है. ठीक है, आपने इन दोनों में डिफरेंस देखना है, डिस्क्रीट ग्रुप डाटा में और कॉन्टीन्यूस ग्रुप डाटा में. जो कॉन्टीन्यूस ग्रुप डाटा है उसकी रेंज फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द लास्ट ग्रुप एंड लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट ग्रुप. जो लास्ट ग्रुप होगी उसकी हमने अपर क्लास बाउंड्री को माइनस करना होगा फर्स्ट ग्रुप के लोअर क्लास बाउंड्री में से. ठीक है, हम एग्जांपल देखते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा. एग्जांपल है, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे हमें क्लासेस और ग्रुप्स गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है. सबसे पहले अगर आप फार्मूले पे ध्यान दो तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपर क्लास बाउंड्री. ठीक है, इट्स मीन कि आपको क्या चीज़ फाइंड करनी है? क्लास बाउंड्री फाइंड करनी है और माइनस लोअर क्लास बाउंड्री. तो क्लास बाउंड्री में हम क्या करते हैं? जो भी हमें इंटरवल्स या क्लास ग्रुप या क्लास लिमिट गिवन होती है उसकी जो हमारे पास लोअर क्लास होती है उसमें से 0.5 को माइनस करते हैं और जो अपर क्लास होती है उसमें 0.5 को ऐड करते हैं. तो वो हमारे पास क्या बन जाती है? क्लास बाउंड्री. अब 10 है, 10 में से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9.5. 19 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 19.5. इसी तरह से
इन सारी जो हमारे पास लोअर क्लास जो हमारे पास इंटरवल है, इसमें से हमने क्या करना है, लोअर क्लास लिमिट है, इसमें हमने 0.5 को माइनस करना है और अपर क्लास लिमिट में से 0.5 को ऐड करना है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 9.5 टू 19.5, 20 में से माइनस करेंगे 0.5, तो 19.5 टू 29.5, 29.5 टू 39.5, 39.5 टू 49.5, 49.5 टू 59.5, 59.5 टू 69.5। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो क्लास बाउंड्री होती है उसमें जो आपके पास फर्स्ट जो इंटरवल होता है या फर्स्ट क्लास बाउंड्री होती है, उसकी जो आपके पास अपर क्लास बाउंड्री है, अपर क्लास बाउंड्री और सेकंड वाले की लोअर क्लास बाउंड्री, ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, अब देखो हर क्लास बाउंड्री को आप चेक करो, सेकंड में देखें अपर क्लास बाउंड्री और थर्ड वाले की लोअर क्लास बाउंड्री, ये दोनों सेम है। इसी तरह से देखें आप हर एक को चेक करें, तो जो फर्स्ट वाला ग्रुप फर्स्ट वाली क्लास बाउंड्री होगी उसकी अपर क्लास और सेकंड वाले की लोअर क्लास, ये दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, तो ये क्लास बाउंड्री होती है। अगर यहाँ भी आपके पास 19 था, 20 की जगह पे 19 होता, तो फिर ये भी क्लास बाउंड्री होती है, चाहे वो पॉइंट में ना हो। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इंटरवल्स में या क्लास लिमिट में फर्स्ट वाले की अपर क्लास और सेकंड वाले की लोअर क्लास लिमिट सेम नहीं होती। ये क्लास लिमिट होती है और क्लास बाउंड्री में क्या होता है, फर्स्ट वाले की अपर क्लास और सेकंड वाले की लोअर क्लास जो है वो क्या होती है, क्लास बाउंड्री सेम होती है, तो इसको हम बोलते हैं क्लास बाउंड्री। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्लास लिमिट और फ्रिक्वेंसी गिवन थी, हमने क्या फाइंड किया, क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्री फाइंड की, फ्रिक्वेंसी हमारे पास एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, अब हमने फार्मूला लिखना है। फार्मूला हमारे पास क्या था, रेंज इज इक्वल टू अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट ग्रुप माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ग्रुप। सबसे पहले आप लास्ट ग्रुप की अपर क्लास बाउंड्री चेक करें, जो क्या है 69.5। ठीक है, लास्ट वाले क्लास बाउंड्री की अपर क्लास और फर्स्ट वाली क्लास बाउंड्री की लोअर क्लास, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास क्या है 69.5 माइनस 9.5 विच इज़ इक्वल टू 60। तो ये इस डेटा का क्या है, रेंज है। ठीक है, नेक्स्ट है वेरिएंस। वेरिएंस इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ एक्स आई। आई हमारे पास क्या है 1 to up to n तक है, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। ठीक है, ये आगे वेरिएंस का फॉर्मूला गिवन है, अर्थमेटिक वेरिएंस इज इक्वल टू, इसको हम वेरिएंस ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं और VAR ऑफ एक्स ब्रैकेट के अंदर, और इसको एस स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, समीशन x माइनस एक्स बार, और x बार किसको रिप्रेजेंट करता है, मीन को। ठीक है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये आपने फार्मूला याद रखना है। और अगर आपसे कहा जाए स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे देखो वेरिएंस में क्या था, वेरिएंस ऑफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। VAR ऑफ एक्स S.D, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, एस स्क्वायर है, जब इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बन जाएगा s, और समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n है, तो इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो अब आपने यहाँ से वेरिएंस का और स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये दोनों फार्मूले आपने याद करने हैं। Example 3 है, the marks of 7 students in mathematics are as follows, determine the variance and standard deviation, also interpret the result। अच्छा, यहाँ जो आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और मार्क्स गिवन है, अगर आप क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है लेट x इक्वल टू मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो x की वैल्यू डिफरेंट ली हुई है। ठीक है, आपने इन्हीं वैल्यूज़ को लेके जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 45, 60, 74, 58, 65 एंड 63, 49, इनको लेके तो आपने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो मैं आपको जो क्वेश्चन में आपको गिवन है x की वैल्यू में, उसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगे और आपने भी वैसे इस क्वेश्चन को करना है। Example 3 है, the marks of 7 students in mathematics are as follows, determine the variance and standard deviation, also interpret the result। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड करना है। सबसे पहले आप फार्मूला देखें, मैं आपको इस वाले फार्मूले से करवा रही हूँ। ठीक है, एस स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब अगर आपने वेरिएंस फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको x और x बार पता होना चाहिए। ठीक है, x बार क्या होता है, अर्थमेटिक मीन,
फिर हमने x को x बार में से माइनस करना है और उसका फिर होल स्क्वायर लेना है। ठीक है, पहले जो फार्मूले में हमें टर्म्स दी हुई हैं उन सारी टर्म्स का हमें पता होना चाहिए वो क्या है। सबसे पहले देखो यहाँ पे ये जो मार्क्स दिए हुए हैं ये है x है। ठीक है, फिर हमने इस x को इस x को यूज़ करते हुए हमने x बार यानी अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, फिर उस x की वैल्यू को अर्थमेटिक मीन में से माइनस करना है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो आपको यहाँ पे देखो x की वैल्यू डिफरेंट गिवन है, और जबकि जो क्वेश्चन में मार्क्स ऑफ स्टूडेंट x हैं वो आपको डिफरेंट गिवन है। तो यहाँ पे तो मैं आपको जो क्वेश्चन में आपको गिवन है x की वैल्यू में उसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगी और आपने भी वैसे इस क्वेश्चन को करना है। एग्जाम्पल 3 है, द मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स आर एज फॉलोज, डिटरमाइन द वेरिएंस इन स्टैंडर्ड डेविएशन, आल्सो इंटरप्रेट द रिजल्ट। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड करना है। सबसे पहले आप फार्मूला देखें, मैं आपको इस वाले फार्मूले से करवा रही हूँ। ठीक है, एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब अगर आपने वेरिएंस फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको एक्स और एक्स बार पता होना चाहिए। ठीक है, एक्स बार क्या होता है, अर्थमेटिक मीन। फिर हमने एक्स को एक्स बार में से माइनस करना है और उसका फिर होल स्क्वायर लेना है। ठीक है, पहले जो फार्मूले में हमें टर्म्स दी हुई हैं उन सारी टर्म्स का हमें पता होना चाहिए वो क्या है। सबसे पहले देखो यहाँ पे ये जो मार्क्स दिए हुए हैं ये है x है। ठीक है, फिर हमने इस x को इस x को यूज़ करते हुए हमने x बार यानी अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, फिर उस x की वैल्यू को अर्थमेटिक मीन में से माइनस करना है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो आपको यहाँ पे देखो x की वैल्यू डिफरेंट गिवन है, और जबकि जो क्वेश्चन में मार्क्स ऑफ स्टूडेंट x हैं वो आपको डिफरेंट गिवन है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको x गिवन है 45, 60, 74, 58, 65, 63, 49। अब x से हमने सबसे पहले x बार फाइंड करना है। x बार का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, x बार इक्वल टू समीशन x ओवर n। अब हमें समीशन x चाहिए। समीशन x का मतलब है x की सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 414, और इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से, और टोटल नंबर क्या है 7 स्टूडेंट्स की हैं, तो टोटल हमारे पास क्या आ गया नंबर 7। तो 414 को 7 से डिवाइड करेंगे 59.14, ये हमारे पास x बार आ गया है। अब नेक्स्ट कॉलम में हमने फाइंड करना है x माइनस एक्स बार। तो x में से हम x बार को माइनस करेंगे, x 49 है, x बार 59.14 है, दोनों को माइनस करेंगे तो ये माइनस 14.14 आ जाएगा। इसी तरह से 60 में से माइनस 59.14 फाइंड करेंगे, इक्वल टू 0.86 आ गया। 74 में से माइनस 59.14 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 14.86 आ गया। 58 में से माइनस करेंगे 59.14 इक्वल टू माइनस 1.14। 65 माइनस 59.14 करेंगे 5.86। 63 माइनस 59.14 करेंगे 3.86, एंड 49 माइनस 59.14 करेंगे तो माइनस 10.14। अब फार्मूले में हमारे पास क्या कीमत है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो अब ये जो हमारे पास माइनस करके आंसर आया है इसका हमने क्या फाइंड करना है, होल स्क्वायर फाइंड करना है। तो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस 14.14 का होल स्क्वायर लेंगे तो 199.9396 आएगा। नेगेटिव साइन है, स्क्वायर इवन पावर है तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। 0.86 का स्क्वायर लेंगे तो ये 0.7396। इसी तरह से सारी टर्म्स का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ आती जाएंगी। नेक्स्ट अब हमने इन सब का सम फाइंड करना है, x माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर का सम फाइंड करना है। तो ये सम हमारे पास आ जाएगा 574.8574। अब हमने फार्मूला लिखना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आया, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करके 74.8574। इसको हमने टोटल नंबर 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास s स्क्वायर की वैल्यू आ गई 82.1225। नेक्स्ट हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे वेरिएंस का। तो हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू x माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर का जो सम है वो है 574.8574। इसको टोटल नंबर 7 से डिवाइड करेंगे 82.1225 आया, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 9.0621 आ गया आंसर हमारे पास।